दोस्तों, रात्रि के हमारे ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज थर्सडे है, तो हमारा ऑटो राइटिंग मैसेज डे होता है। तो आज हम योगेश्वरी देवी का संदेश रश्मि जी द्वारा आज हम सब प्राप्त करेंगे, सुनेंगे, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए माँ के द्वारा मार्गदर्शन रहेगा। तो उससे पहले हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, उसके बाद संदेश की ओर जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं स्वागत करूंगी आज के सत्र के लिए रश्मि जी का। वेलकम रश्मि जी। आज वंदन, थैंक यू सो मच। ये वेटिंग रूम में आ रहा है क्या? लॉक हो गया क्या? नहीं नहीं, हो गया है। थैंक यू। और आज के जो शुभ दिन है गुड़ी पड़वा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, नए वर्ष के लिए। गुड़ से मुंह मीठा किया जाता है आज के दिन, है ना? तो हम गुड़ से मुंह मीठा भी करेंगे और संदेशों के द्वारा भी जो अमृत रस है ना, वो भी लेंगे हम। क्योंकि जो मास्टर्स हमें संदेश देते हैं और ध्यान करते हैं उन ऊर्जाओं के साथ, वो हमारा एक, जो कहते हैं ना कि जोड़ते हैं, हम कैसे जोड़ते हैं। तो आज का जो संदेश है ना, आज का जो ध्यान है, वो योग माया माँ जो हम सभी को जोड़ती है। जो आगे हमारे जो संदेश है उसमें पूरा और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जुड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम जोड़ रहे हैं, लेकिन कौन जोड़ रहा है ना? जोड़ने वाला कौन है? वो कौन है? योग माया माँ। और आज माँ शैलपुत्री का दिन है। तो शैलपुत्री माँ जो प्रथम चक्र की देवी, जो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है, हमारी ही शक्ति है। तो आइए दोस्तों, हम माँ शैलपुत्री की दिव्य ऊर्जाओं के साथ भी जुड़ेंगे और योग माया माँ का दिव्य ध्यान भी करते हैं, ताकि हम सभी अपने अंदर वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करें, ताकि हम सभी उस उन्नत अवस्था में जहाँ माँ हम सभी को, मास्टर्स हम सभी को ले जाना चाहते हैं। तो आइए स्वीकार करें इन ऊर्जाओं को और ज्ञान को और ध्यान को। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, आंखों मर्दा से को बंद करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। आज के शुभ दिन को नमन करें और दिव्य रात्रि को नमन करते हैं। ज्ञान चक्षुओं को नमन करें दोस्तों, जो देखना चाहते हैं स्वयं की शक्ति को। आइए अपने श्वास से जुड़ेंगे और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ भी, जो योग माया माँ हम सभी को जोड़ रहे हैं। माँ योगेश्वरी को नमन करेंगे, माँ विद्यावासिनी को नमन करते हैं, माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह, कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी, माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्तियों को नमन करेंगे। समस्त गुरु मंडली को नमन करते हैं। हम सभी माँ योग माया माँ की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं। माँ विद्यावासिनी को नमन करते हैं। माँ अम्बा, माँ आदि पराशक्ति को नमन। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे दोस्तों।
आज हम सभी उन दिव्य शक्तियों के साथ, उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं जहाँ माँ योग माया माँ हम सभी को जोड़ रहे हैं। अपनी सांस से जुड़ेंगे दोस्तों। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। जो दिव्य सांसें प्रेम से महसूस करें अपनी सांसों को और उस दिव्य शांति को जो आपको अनुकूल बना रही है, ध्यान से जोड़ रही है माँ योग माया माँ ध्यान की शक्ति के साथ। आज हम सभी मास्टर्स जीवन का एक दिव्य अध्याय को आरंभ करें। नव वर्ष के दिव्य चेतना के साथ जुड़ रहे हैं जो दिव्य आधार देती है माँ शैलपुत्री और दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ती है। माँ के शुभ चिन्हों को महसूस करेंगे अपने अंदर। अपने अंदर मातृत्व भाव को महसूस करें। अपने अंदर मातृ शक्तियों को महसूस करेंगे। आपकी दिव्य श्वास आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियों को जोड़ रही है। यह दिव्य स्थिति है। पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस शांति और तृप्ति जो जीवन के लिए आवश्यक है, आत्मा के लिए। आत्मा को नमन करें दोस्तों, जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है और शक्ति भी। अपनी आज्ञा चक्र में दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, ज्ञान को। हम सभी दिव्य स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। अपने दिव्य ज्ञान चक्षु को महसूस करेंगे। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूप को नमन करें। माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को नमन। हम सभी आज विंध्याचल पर्वत पर हमारी चेतना उस दिव्य स्थिति पर, दिव्य धाम पर हम सभी की दिव्य चेतना जा रही है। हम सब एक हैं दोस्तों, दिव्य प्रकाश के साथ है। माता सुंदरी को नमन करेंगे। महाकाली को, जो दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं, दिव्य शक्तियां भी जो हमारे ही अंदर है। उस दिव्य स्थिति को महसूस करेंगे।
हम सभी विंध्याचल पर्वत की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं। मंदार पर्वत को नमन करते हैं, जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य शक्तियां हैं, जहाँ आज भी समस्त दिव्य शक्तियां हैं, 64 योगियां हैं और योग माया माँ गायत्री, माँ सावित्री, ये दिव्य शक्तियां हमें जोड़ रही हैं दिव्य ज्ञान से। माँ योग माया माँ हमें दिव्य सांसों से दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ रही है। महसूस करेंगे हम सब उस दिव्य स्थान पर हैं, दिव्य शक्तियों के साथ हैं और दिव्य प्रकाश में श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़ी है। जो दिव्य प्रकाश दिया जा रहा है, आज हम सब मंदार पर्वत पर दिव्य ध्यान कर रहे हैं। हमारी चेतना जहाँ से प्रोसेस भारत माँ को और पूरे विश्व को दिव्य ध्यान के द्वारा पूरे विश्व में ये दिव्य ऊर्जाएं जारी हैं और दिव्य शक्तियां स्थापित हो रही हैं मंदार पर्वत पर। ये दिव्य धाम है हम सभी का। समस्त देवी शक्तियां यहाँ पर ध्यान करती है। आज हम सभी माँ की समस्त दिव्य शक्तियों के साथ ध्यान कर रहे हैं। माँ योग माया माँ, माँ अम्बा, माँ आदि पराशक्ति। दिव्य श्वास में महसूस करेंगे अपनी शक्तियों को और ये शक्ति आपके अंदर जागृत करनी है दोस्तों अपने श्वासों के द्वारा। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है आपके अंदर। आज दिव्य दिवस प्रथम माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप माँ शैलपुत्री, जो आपके मूलाधार चक्र में दिव्य ऊर्जाओं को दे रही हैं, जो आ रही हैं दिव्य ज्योत के रूप में, प्रकाश के रूप में। हम सभी मंदार पर्वत से जुड़े हैं और माँ शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री, वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य स्थिति है माँ शैलपुत्री की। महसूस करें अपने आप को इन दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ रहे हैं हम हिमालय पर्वतों से। जो दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं आत्मसात करेंगे और अपनी कुंडली शक्ति में भी वो दिव्य प्रकाश को महसूस करें। हुई सांस और जाती हुई आप दिव्य प्रकाश से मास्टर्स सभी प्लैनेट अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करेंगे। आपके अंदर दिव्य प्रकाश से प्रकाश हो रहा है। ये दिव्य स्थिति आपके अंदर मूलाधार चक्र में जागृत हो रही है। आपकी दिव्य सांसें दिव्य शक्तियों को लेकर आ रही है और स्थापित हो रही है आपके मूलाधार चक्र में। माँ शैलपुत्री जो वृषभ पर बैठी है, दिव्य स्थिति को महसूस करें जो श्वेत रोशनी से श्वेत प्रकाश है
दिव्य आभा है मां शैलपुत्री की, अपने अंदर उसी भाव को महसूस करेंगे। एकाकार हो जाए मां शैलपुत्री से और दिव्य स्थिति को महसूस करेंगे अपने अंदर। ऋषभ की शक्ति को महसूस करें। अपने श्वास में महसूस करेंगे शक्ति को। लंबी गहरी सांस लें। आपकी दिव्य सांसें मूलाधार चक्र में जा रही। मूलाधार चक्र में सांसों को छोड़े दोस्तों। अपने अंदर उस दिव्य स्थिति को जागृत करें, स्वीकार करें और समर्पण करें मां योग माया मां को, मां शैलपुत्री को, जो हम सभी में है, जो मां योग माया मां जोड़ रही है हम सभी को समस्त देवी शक्तियों से। जागृत करें अपने अंदर उस दिव्य स्थिति को, मूलाधार चक्र, ज्ञान चक्षु को जागृत करना है दोस्तों। उस दिव्य वृक्ष को महसूस करें आपके अंदर है। वो वृक्ष जो सदैव बढ़ना चाहता है, परंतु हमें उसकी जड़ को ऊर्जा, जल, सब कुछ जो चाहिए जड़ को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो दिव्य स्थिति हमारी मूलाधार चक्र की भी है, जो सदैव प्यार भी, भय से मुक्त होना है और दिव्य कांति है आपके अंदर और दिव्य शक्ति है। उन शक्तियों को महसूस करें, स्वीकार करें। प्रत्येक सांस आपकी मूलाधार चक्र में जा रही है। जो पृथ्वी तत्व, जो जड़ें हैं आपके अंदर, स्वयं से जुड़ जाएंगे दोस्तों, अपनी आत्मा से, पूर्ण आत्मा से। हर एक सांस आपको ज्ञान से, प्रेम से जोड़ रही है। मां अम्बा, मां आदि पराशक्ति सभी के अंदर है। ये दिव्य अवस्था है आपकी, जिसे स्वयं को स्वीकार करेंगे। मां शैलपुत्री की दिव्य शक्तियों को महसूस करें, जो आधार है हमारा, प्रथम चक्र है। जीवन के भी समस्त जो कार्य है प्रथम चरण से शुरू करने पड़ते हैं दोस्तों। हमें भी अपनी शक्तियों को पहले प्रथम चरण से आरंभ करना है। अपने रूप चक्र को दिव्य प्रेम और प्रकाश दें। निराधार नहीं, हमें आधार पूर्ण होना है। हमारे अंदर प्रत्येक शक्तियां है,
माँ गंगा, जमुना, सरस्वती महसूस करेंगे अपने भ्रमरण में, ज्ञान चक्षु में, नाड़ियों में, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में दिव्य प्रकाश हो रहा है। वो त्रिवेणियां बहती जा रही है हमारे अंदर, और शक्तियां भी और ज्ञान भी जो मूलाधार चक्र से जुड़ रही। अपने अंदर माँ गंगा को महसूस करें। अपने अंदर वो दिव्य जल की धारा को महसूस करेंगे, जो बहता हुआ जल है, जो आपके भ्रम रंध्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो सभी विचारों को शुद्ध करता हुआ शक्तियों से, ज्ञान से जोड़ रहा है। स्वीकार करें माँ गंगा की दिव्य ज्ञान को। दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है आपके विश्वास से। इस शक्ति को पहचाने। ये दिव्य रात्रि है दोस्तों, जहाँ हमें अपने अंदर की समस्त शक्तियों को स्वीकार करना है, जागृत करना है। उस उन्नत अवस्था में जहाँ हमारी आत्मा पूर्ण आत्मा लेकर जाना चाहती, और इसमें हम सभी मास्टर समय हमारी समस्त देवी शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। माँ शैल पृथ्वी को महसूस करेंगे, उस दिव्य आभा को, श्वेत रोशनी को। दिव्य कमल को महसूस करें जो माँ के हाथों में है। शांत चेहरा माँ, जो प्रेम है माँ के चेहरे पर, मुख पर महसूस करें। अपने चेहरे पर एकाकार हो जाए माँ शैलपुत्री से। आती हुई सांस और जाती हुई, ये दिव्य अवस्था है मास्टर्स। सभी ध्यानी मित्र अपने अंदर उन ऊर्जाओं को महसूस करें जो जागृत हो रही है। वो दिव्य अवस्था मूलाधार चक्र में इस शुद्धता को, प्रकाश को महसूस करें। वो दिव्य अवस्था हमारे अंदर कुंडली शक्ति को महसूस करेंगे। नागलोक को नमन करें, नाग देवियों को नमन करें, प्रथम चक्र को,
नमन करते हैं। उन समस्त देवी शक्तियों को नमन करें जो माँ विद्यावासिनी विंध्याचल पर्वत समस्त देवी शक्तियां दे रही हैं। जागरूकता है ये और जागृत है ये अवस्था भी। ये अवस्था पूरी मंदार पर्वत के अंदर प्रवेश कर रही है और ये समस्त शक्तियां जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं प्रवेश कर रही हैं माँ धरा के अंदर और ये दिव्य स्थिति प्रकाश बनते हुए माँ के मूलाधार तक में जा रही है। ये समस्त दिव्य शक्तियां प्रेम की, ज्ञान की और ध्यान की पूरे विश्व में फैल रही है। ये दिव्य ऊर्जाएं जो समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं जो सत्य का प्रकाश पूरे विश्व में कण कण में व्याप्त हो रहा है। अपने हृदय को महसूस करेंगे, उस दिव्य प्रेम को महसूस करें। माँ अम्बा, माँ योग माया माँ देवी, माँ योगेश्वरी जो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़ रहे हैं हमें। अपने हृदय शक्ति को महसूस करेंगे और उस दिव्य शांति को भी अनुभव होता जा रहा है। धीरे से वही भाव पूरे विश्व में धैर्यता, मित्रता, मैत्री भाव व्याप्त हो रहा है। अपने हृदय में महसूस करें उस दिव्य शांति और प्रेम को और करुणा को और मित्रता का संदेश देते हैं समस्त तारा मंडल को, समस्त नवग्रह नक्षत्रों को, समस्त लोगों जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं हमें। धन्यवाद करें। बृहस्पति देव को नमन करते हैं, बृहस्पति गुरु को नमन करेंगे। महाऋषि चमन महाकंडे ऋषि को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करें। हिमालय पर्वत को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सभी से जुड़ी हैं। हिमालय के सभी योगी योगिनियों को नमन करते हैं। उन सभी गुफाओं को नमन करें जो दिव्य प्रकाश आ रहा है। वह प्रकाश पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है और सभी के हृदय चक्र से जुड़ रहा है और हृदय चक्र की दिव्य शक्तियां पूरे विश्व में प्रेम की रोशनी दे रही है। हम सब चाहते हैं दिव्य ध्यान को महसूस करेंगे और अपनी स्थिति को भी महसूस करें और अपनी शक्तियों को भी पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। मास्टर्स, हम सब एक है मास्टर्स। अपने अंदर जागृत करेंगे दिव्य अवस्था को। यह दिव्य शक्तियां पूरे विश्व में व्याप्त हो रही है और हम सभी के पूरे शरीर में सातों चक्र में प्रवेश कर रही है। मूलाधार चक्र से दिव्य प्रकाश स्वादिष्टान चक्र में, मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रहा है। महसूस करेंगे अपने मणिपुर चक्र को। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र,
मणिपुर चक्र को, तीनों चक्र को महसूस करें। जो दिव्य स्थिति हो गई है उसे स्वीकार करें। यह दिव्य स्थिति आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि, जो भी रोग है वो मुक्त हो रहे हैं, क्लीन और हील हो रहे हैं। उदर के रोग भी हील हो रहे हैं। फास्टर प्रोसेस हो रहा है उदर में, नाभि में, पेट के सभी अंगों में ये प्रकाश फैल रहा है। जो दिव्य ऊर्जाएं जागृत हुई हैं मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि में, इन सभी शक्तियों को जागृत हो, ये प्रोसेस को होने देंगे, स्वीकार करेंगे। ये सभी रोग जो पेट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं विचारों के हैं, मुक्त कर दें और आज अपने अंदर की शक्तियों को स्वीकार करेंगे। मुक्त हो जाए भय से, अज्ञानता से। सब कुछ आपके भीतर, वो दिव्य स्थिति है आप सभी की, जागरूकता है ये, ज्ञान की है ये, दिव्य अवस्था है ये। स्थापित होने दें उन शक्तियों को अपने अंदर। स्वादिष्ठान चक्र में नारंगी रंग की रोशनी प्रकाश से प्रकाश हो रहा है। प्रकाश आपके हृदय में हरे रंग की रोशनी फैलती जा रही। जो दिव्य ज्ञान जागृत हुआ है आपके अंदर, उस दिव्य स्थिति को स्वीकार करें, समर्पण करें दोस्तों। माँ के कुल सुंदरी को नमन करें, जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं हमें हृदय में, हृदय चक्र में, यंत्र की दिव्य शक्ति दिया जा रहा है। माँ को सुंदरी, इस स्वादिष्ठान चक्र में जो दिव्य ऊर्जाएं आपको दी जा रही है, जो भी अनचाहे विचार है उसे मुक्त कर दें। जो ध्यानी मित्र बिना कोई प्रश्न कर रहा है, अब वो समय आ चुका है। स्वीकार करें अपनी शक्तियों को। निरोगी काया है आपकी, कोई रोग नहीं है, आप रोग से मुक्त। प्रोसेस हो रहा है दोस्तों मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में, हृदय में कोई ना कोई पीड़ा है। किसी ध्यान में जो हृदय से सोच रहा है, प्रश्न कर रहे हैं, तो दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता है। स्वीकार करें, आप आगे बढ़े। हर अनुभव को स्वीकार किया है, स्वीकार करना है और आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है।
बहती हुई जल की तरह महसूस करें अपने आप। देखेंगे अब आप स्वयं की शक्तियों से जुड़ रहे हैं और रोगों से मुक्त हो रहे हैं। कोई द्वेष भावना नहीं, प्रेम भाव महसूस करें हृदय में सभी के प्रति। वननेस में आएंगे दोस्तों। शुद्ध चक्र में महसूस करेंगे ऊर्जाओं को। कंठ में महसूस करें दिव्य शक्तियों को, जो नीले रंग का प्रकाश हो रहा है। नाभि में दिव्य शक्तियां दी जा रही है। दिव्य शक्तियां आपके अंदर समस्त विचारों को भी मुक्त कर रही है। ये दिव्य अग्नि है जो अग्नि चक्र जागृत हुआ है। यह शक्तियां आपके हृदय में भी और कंठ में भी और स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र में, पूरे शरीर में, वनस्पति जगत की दिव्य ऊर्जाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जो विशेष औषधियां हैं माँ प्रकृति हमें दे रही है। माँ योग माया माँ हम सभी को उन दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ रही है। मूलाधार चक्र से थाइस, घुटने, लेग्स, एंकल और पैरों की उंगलियां इसी प्रकार से हृदय में, हृदय चक्र में, पूरी स्पाइन में, कंठ में, कंधों में, बाजू में, हाथों में, अपने चेहरे पे उस दिव्य रोशनी को महसूस करेंगे। पूरा चेहरा रिलैक्स है, प्रसन्न है। यह रोशनी आपकी आंखों में, कानों में, दांतों में, पूरे माथे पर प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। विज्ञान चक्षु में ऊर्जाएं ऊर्जाएं फैल रही है और शक्तियां भी। और ये प्रकाश माँ वसुंधरा के सातों चक्र में जा रहा है। अपने भ्रमरण में महसूस करेंगे प्रकाश को। माँ योग प्रकाश देगी। विज्ञान चक्षु ऊर्जाएं दी जा रही है। जितने भी जो भी प्रश्न हैं ध्यान मित्रों के, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपके ही अंदर है। सेवा भाव में जब हम आते हैं तो पहले यही भाव है कि हम सब एक, जब ये जान जाते हैं कि हम कोई भी भिन्न नहीं और फिर स्वीकार करते हैं, फिर समस्त शक्तियां फिर जोड़ने लगती हैं हमें, क्योंकि हमारे अंदर कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता का भाव ना होकर
तब हम एक प्रकाश बन जाते हैं और एक दिव्य प्रकाश के रूप में, एक दिव्य शक्ति के रूप में हम सब परिवर्तित होते हैं। यह शक्ति हमारे अंदर जागृत करती है हृदय चक्र को और सातों चक्र। जीवन का अभिप्राय जीना ही नहीं, आनंद भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है और क्षमा भी है, अस्वीकार करना भी है। जब इस दिव्य ज्ञान से हम जुड़ते हैं और मुक्त करते हैं अपने अंदर के उस समस्त भिन्नताओं, परिवर्तनशील होना बहुत आवश्यक है। आने दे इस दिव्य रोशनी को आपके हृदय में, अपने विचारों में। प्रगतिशील बनना है। जानने दे अब अपने अंदर के उन दिव्य शक्तियों को जो उठना चाहती है। महसूस करे वो प्रकाश को, ब्रह्म रंग से प्रकाश से प्रकाश हुआ है और एक दिव्य स्तंभ हुआ है तासु से। वो शक्तियां दिव्य प्रकाश से प्रकाश हुआ है पूरे मेरुदंड में, सातों चक्र, नवग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है दोस्तों। उन साथ ही सात्विक ऊर्जाओं को नमन, ज्ञान को नमन करें जो माँ योग माया हम सभी को दे रहे। आइए उस दिव्य प्रकाश को जो आपके हाथों में, हृदय में और विचारों में आ चुका है, उस प्रकाश को माँ वसुंधरा को देते हैं, अपने आसपास पूरे परिवार को देते हैं, अपने आस पड़ोस को देते हैं। यही दिव्य प्रेम और प्रकाश पूरे विश्व को देते हैं। वो दिए का प्रज्वलित करना है, ज्ञान का, ज्ञान के दिए हैं। सभी पुष्पों को नमन जो माँ प्रकृति हमें मुस्कुराहट दे रही है। धन्यवाद, आभार करते हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को, समस्त गुरु मंडली को कोटि कोटि नमन। समस्त देवी शक्तियों को, 64 योगिनियों को नमन करेंगे। 10 महाविद्याओं को नमन करते हैं। माँ विद्यावासिनी को, विंध्याचल पर्वत को, मंदार पर्वत को नमन करेंगे। धन्यवाद, आभार करें माँ वसुंधरा को, पिता परमेश्वर की दिव्य रोशनी को, सत्य के ज्ञान को नमन करते हैं। विश्वास को नमन, अपनी आत्मा, पूर्ण आत्मा को नमन करते हैं। दोस्तों हम सब एक हैं, एक ही प्रकाश है, सत्य है। धन्यवाद, आभार आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। और हम सब की दिव्य चेतना वापस आ रही है। सभी मास्टर सौगुरों को आभार करेंगे आज के ध्यान के लिए। माँ योग माया माँ, माँ शैली माँ को नमन करते हैं। माँ पार्वती के समस्त रूपों को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, माँ काली को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे सभी ऋषि मुनियों को, हनुमान जी को धन्यवाद करते हैं। अपने स्ट्रीट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने आत्म गुरुओं को धन्यवाद, आभार। निर्मल बाबा जी को, श्री निर्मला माता जी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़ी है। धन्यवाद, आभार करते हैं। माँ गायत्री को, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन। हम सब धीरे धीरे महसूस करेंगे अपने शरीर को
अपनी चेतना को पूरे शरीर में स्थिति विज्ञान को आत्मसात करें, सत्य के प्रकाश को जो लेकर आए हम सभी। धन्यवाद, आभार करें अपने पूरे शरीर को, अपनी आत्मा को कोटि कोटि नमन करेंगे। अपने हाथों को पैरों को हिलाएंगे और अपने हाथों को आंखों पे रखें दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लेंगे। जी मास्टर, अब हम जो मास्टर से योग माया माँ योगेश्वरी माँ के जो मैसेज मिले हैं वो हम शेयर करेंगे। थैंक यू सभी मास्टर्स। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि योग माया माँ है ना, योग माया देवी कौन है। जैसे कि आप सभी ने जाना होगा कि भगवान कृष्ण की बहन जो आदि शक्ति देवी दुर्गा का एक दिव्य सात्विक रूप है, जिन्हें माया नारायणी या योग माया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कृष्ण जन्म के समय कंस के कारागार में यशोदा नंदन के घर कंस को उनके वध का आभास कराया था, है ना। और लीलाओं को संभव बनाने के लिए दिव्य शक्ति शक्ति है जो आई थी, है ना। तो आदि शक्ति का रूप योग माया माँ आदि शक्ति महामाया का सात्विक रूप है, जो भगवान विष्णु के कृष्ण के कार्यों में सहायक होती है। माया और लीला की देवी वे संसार को भ्रमित करने वाली माया की बजाय भगवान की दिव्य योग माया है, जो भक्तों को भगवान से जोड़ती है। जैसे कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन कौन हमें जोड़ता है? वो जोड़ती है हमें माँ योग माया। तो आइए उनके जो संदेश मिले हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। ये मुझे 16 तारीख को मिले थे और रात्रि में मिले थे। मैं योगेश्वरी माँ बोल रही हूँ। कोई भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि कंस ने कोशिश की थी, है ना, कोशिश की थी पर कोई कुछ कर नहीं पाए, है ना। तो इसी तरह से वो बता रही कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं वो दिव्य अवस्था हूँ जो मुझे प्राप्त करने के लिए कार्य हेतु अपने संबंध को भी पहले सोच समझकर अपने जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य करता है। अपने प्रेम बिंदु पर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। यदि हम अपने जीवन के लिए लक्ष्य साथ लेकर चलते हैं तो पहले उस लक्ष्य को प्रेम से जोड़ो, है ना। अगर कोई भी लक्ष्य है, आप जो भी चाहते हैं, पहले उस लक्ष्य को प्यार करना होगा और तभी उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले उस लक्ष्य को प्रेम से जोड़ो और उस जोड़कर जो शक्ति बनती है और जो बनाई ये जाएगी शक्तियां, आ हमें किस लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये भी प्रश्न आता है। और बार बार क्या आप जानना चाहेंगे, यह प्रश्न भी
हमारे अंदर अवश्य आएगा। और यह प्रश्न अब जोड़ने का कार्य करेगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो पहले प्रश्न आएगा, और प्रश्न का उत्तर यही है कि क्यों करना है ना। तो कहते हैं कि और यह प्रश्न अब जोड़ने का कार्य करेगा, और ये जोड़ को ही हम शक्ति भी कहते हैं। और यह शक्ति जब जोड़ती है हमें, तब वह शक्ति महामाया, योग माया माँ के नाम से जानी जाती है। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो माँ कौन जोड़ता है हमें? योग माया माँ। तो मैं योग माया माँ भी हूँ और योगेश्वरी भी, जो जोड़ती है शक्तियों को। मेरी शक्तियां मेरे अंदर के गुणत्व के बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि आप कुछ चाहते हैं पूरे विश्व में, कुछ कल्याण, मतलब जैसे कोई भाव है आपका सेवा का भाव, आप कुछ करना चाहते हैं, है ना। आपने तो यूनिवर्स में बोला कि हाँ मैं सेवा देना चाहता हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इसमें कौन मदद करेगा? हमारी पूरा ब्रह्मांड मदद करता है। लेकिन योग माया माँ हमें जोड़ती हैं। तो हर प्रकार से प्रकृति से जो भी अ, हमें जो सहयोग मिल रहा होता है, उसमें योग माया माँ हमारी पृथ्वी में जो भी कुछ भी कार्य होता है उसमें माँ योग माया माँ हमारी मदद करती है। जैसे कि बहुत साल पहले, कुछ साल, काफी साल पहले, जब मैं माँ योग माया से जैसे जुड़ी थी, जैसे एक हमारा चल रहा था, विजडम चल रहा था, शंभाला से चल रहा था, जो हैदराबाद में भी आपने जाना होगा, शंभाला है ना। तो वहाँ योग माया माँ की ऊर्जा बहुत है, और वहां पर उनके से कनेक्टिविटी हुई। तो तब मैं ध्यान में देख रही थी कि जो भी सारा, जो प्रकृति से जुड़कर जो धरती पे जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, वो माँ पूरा मदद कर रही होती है, चाहे वो कोई भी तत्व से हो, चाहे वायु से। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, अगर कोई पॉल्यूशन भी हो रहा है तो इसमें भी हमें कुछ सहयोग चाहिए होता है, तो योग माया माँ ही हमारी माँ वसुंधरा के लिए मदद कर रही होती है। किस तरह से वो मुझे, मतलब जैसे दिखा रही थी कि किस तरह से वो, कैसे वो मदद करती हैं प्रकृति की, किस तरह से जोड़ रही होती है शक्तियों को। तो वो अवस्था उन्होंने बता रहे थे, वो दिखा रहे थे कि कैसे क्या कार्य हो रहा है। तो इसीलिए योग माया माँ, मैं योग माया माँ भी हूँ और योगेश्वरी भी हूँ, जो जोड़ती है शक्तियों को। मेरी शक्तियाँ मेरे अंदर के गुणत्व को बढ़ाने में मदद करती हैं। मैं यदि चाहूँ कि मैं उन दृश्यों को दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कुछ सोचा, कुछ भी चाहते हो, जैसे ध्यान कर रहे हो, आप चाहते हो मैं कहीं जुड़ना चाहती हूँ, तो ये कौन इसमें क्या मदद करेंगे? आप जुड़ना चाहते हो इसमें, योग माया माँ मदद करती है हमें। वो शक्तियां हैं जो हमारी मदद करती हैं। ऐसे कहते हैं ना कि पूरा यूनिवर्स ऐसे नहीं चल रहा है, बहुत सारा कार्य हो रहा है सबके पीछे, एक के पीछे एक के पीछे हर चीज में हमारी मदद हो रही होती है। पूरा ब्रह्मांड शक्तियों से चल रहा है, प्रेम की शक्तियों से चल रहा है। कैसे चल रहा है? प्रेम की शक्तियों से। जो भी कार्य होगा, सेवा कैसे होगी? प्रेम से होगी। और वो भी कैसे? निस्वार्थ भाव, है ना। तो कहते हैं, मैं यदि चाहूं कि मैं उन दृश्यों को देखना दिखाना चाहती हूँ आप सभी को, तो आप अब उस विशेष प्रोसेस की जो प्रक्रियाएं हैं आप देख सकते हैं। इस सुंदर भाव से मैं जानी जाती हूँ, है ना। कितनी बार आप कहते हैं ना कि हमें विजन ऐसे आ रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है, या हम कितनी बार स्वप्न में देख रहे हैं, है ना। तो कैसे देख रहे हैं? हमारी मदद की जाती है। बहुत कुछ हमें मास्टर्स दिखा रहे होते हैं, इसमें हमारी आत्मा भी होती है, उसमें हमारे बहुत सारे मास्टर, कहते हैं ना, पूरा विश्व शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। तो कहते हैं, ये सुंदर भाव में मैं जाननी जाती हूँ, मेरी शक्तियां मेरे भीतर का कार्य ही नहीं, आप ही तो जग क्यों सभी कार्य में मदद करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं, और यह शक्ति हम सभी में है। तो ये क्या कह रहे हैं? हम सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर वो शक्ति है माँ की। यदि क्योंकि ईश्वरीय शक्ति को जब हम सभी ने पाई, जो प्राप्त हुई, वे सभी शक्तियां लोक कल्याण हेतु भी हम सभी को मिलती हैं। तो कहती वो शक्ति जो मिलती है ना, वो इसलिए मिलती है ताकि हम सहयोग करें, मदद करें किसी की, है ना। अगर आपको किसी को भी कोई विजन दिया जाता है, तो किस लिए दिया जा रहा होता है? कुछ बताने के लिए दिया जाता है। कोई चीज ऐसी होने वाली है, तो पहले ही आपको मैसेज आ रहे हैं कुछ होने वाला है, तो आप रोक रहे होते हैं, है ना, कह रहे होते हैं ना कि आप
कभी कभी हम कहते हैं नहीं कि आज मत जाओ, थोड़ी देर वेट कर लो। अच्छा, ऐसा हो जाता है ना, आप ही रहने दो। अंदर से क्या हो रहा था, एक मैसेज आ रहा था, आवाज आ रही होती है, वो कहाँ से संदेश आ रहे होते हैं हमें। तो इस तरह से हमें क्या है, मदद मिल रही होती है, पूरा यूनिवर्स हमें मदद कर रहा होता है। तो कहते ईश्वर की शक्ति जो हम सभी ने पाई, जो प्राप्त हुई, वे सभी शक्तियां लोक कल्याण हेतु ही हम सभी को मिलती हैं। हम सभी ने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में, हमने कई जन्मों तक अपने कार्यों के प्रति सजग रहे, और वे सभी संभव किया जो हम चाहते हैं। तो अब एक माँ हमें क्या एक उदाहरण दे रही है कि वन की चिड़िया जब हम देखते हैं तो वह दाखिल होना चाहती है उन सभी रूपों में, परंतु चाह कर भी वह बन नहीं सकती, किसी और रूप को लेना चाहती है। यह उदासी का सबब बनता है। तो क्या कह रहे हैं, वो कहीं जाती है और कुछ सोचती है कि मैं भी वैसा बन जाऊं, है ना, तो वो नहीं बन सकती, किसी और की तरह नहीं बन सकते। तो कहते हैं जब वह अपनी प्रकृति और अपने विश्वास से प्रेम करने लगती है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे हो उसको स्वीकार करना है। आप जैसे हैं, जैसे वन की चिड़िया को बोला गया है कि वन की चिड़िया अगर कहीं और जाती है और वो सोचती है मैं भी ऐसा बन जाऊं, तो कैसे है, वो उदास हो जाएगी, क्योंकि वो तो चिड़िया है। आप चाहे वो चिड़िया है और सोच रहे मोर बन जाए तो नहीं। तो जब वो अपने आप को स्वीकार कर लेती है कि मैं चिड़िया हूँ और ऐसी ही प्रकृति मुझे ठीक है, पसंद है, तो क्या कह रहे हैं कि जब वह अपनी प्रकृति और अपने विश्वास से प्रेम करने लगती है, तब वह चंदन की भांति हो जाता है। खुशबू ही खुशबू आने लगती है। चंदन के आसपास के वृक्षों में भी वह तरोताजा रहते हैं। जैसे कि आप सभी ने जाना होगा कि चंदन का जो एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष है, ठीक है, मान लिया एक वृक्ष है, तो लेकिन उसके आसपास जो चंदन जो वृक्ष है ना, नॉर्मल दूसरे वृक्ष भी हैं, वो भी चंदन की तरह चंदन की खुशबू को ले लेते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो वृक्ष भी कैसे हैं, चंदन के हैं। उनका उस पर इतना प्रभाव होता है चंदन का, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कहते तब वह चंदन की भांति होता है, और खुशबू ही खुशबू आने लगती है, और चंदन के आसपास के वृक्षों में भी वह तरोताजा रहता है। जो अपने सुख दुख के सदा संभाव रखते हैं, कुंडली शक्ति को हम कहते हैं कि हमारी मूलाधार शक्ति है, परंतु वह हमारी विचारधारा की भी शक्ति को पनपने में मदद करती है ना। हमारी कुंडली शक्ति है, मूलाधार चक्र है ना, कुंडली शक्ति है। तो कैसे है, वो हमारे विचारों से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो अलग है। जैसा भाव होगा वैसे ही भाव से, अगर अच्छे भाव है, अपने आप को स्वीकार करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना, तो क्या होगा, जैसे उन्होंने कैसे दिया है कि चंदन की भांति हो जाते हैं। आपके अंदर वो प्यार स्वीकार भाव होता है, प्रकृति से अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो कैसा होगा, चंदन की भांति हो जाओगे। अपने आसपास के लोगों को भी प्यार देने लग जाओगे, अपने आसपास के भी वृक्षों में जैसे वो चंदन की तरह खुशबू आ जाती है, वैसे ही आप बन जाएंगे। तो कह रहे हैं कि वैसी ही, परंतु वह अपनी हमारी विचारधारा की भी शक्ति को पनपने में मदद करती है, वह सहयोग करती है, और हमें हमारे हर कार्य में हमें मदद करती है। हमें प्रधानता नहीं मिलती जब वह स्वयं की शक्ति को से नहीं जुड़ते। तो कहते हैं कि जब प्रधानता मतलब, कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई समझ नहीं रहा है हमारी बात को, है ना, प्रधानता नहीं मिल रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है, तो कहते हैं जब तब नहीं करेगा स्वीकार जब आप अपने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हमारे अंदर ही अपने लिए विश्वास नहीं होगा, तो दूसरा कैसे विश्वास करेगा। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमारे अपने ऊपर पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास होता है, प्रेम करते हैं। तो कहते हैं जब हम स्वयं की शक्ति से नहीं जुड़ते, यह शक्ति जो हमारे भीतर है, यही शक्ति मैं हूँ, जो स्वयं से जोड़ना है। कहते मैं अरुंधति देवी से जब जुड़ती हूँ, जब मैं दिव्य प्रकाश की शक्तियों को जोड़ती हूँ, मेरी आस्था सभी में है। मेरा निष्कर्ष केवल जोड़ना ही नहीं, बल्कि उन शक्तियों को बनाना भी है, जिससे वे समस्त शक्तियां अपना कार्य करने लगती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा
ये काम है कि सब मतलब अपने आप से भी जुड़ना है और सभी शक्तियों से भी जुड़ना है ना। तो क्या है, तो कहती बल्कि उन शक्तियों को भी बनाना भी है जिससे वे समस्त शक्तियां अपना कार्य करने लगती हैं। कहती विजयदशमी जो प्रगति दिलाती है ना, विजयदशमी क्या कहते हैं, जीत दिलाती है। विजयदशमी को कहा जाता है ना, हाँ उस दिन जीत हुई थी, सत्य की जीत हुई थी। इस तरह से उस उस दिन का क्या है, एक ऊर्जा है, प्रकाश है, वो शक्ति है, वो भाव है, वो भाव है उस दिन। तो कह रही विजयदशमी जो प्रगति दिलाती है, जो तो जीत भी वह शक्ति है ना। जब जीत होती है तो वो शक्ति बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है। कहते जो योग के द्वारा बनती है, कितने ग्रुप समूह बनते हैं। अब इसमें कितना सुंदर बता रहे हैं वो कि कितने ग्रुप बनते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं ना। कहते कितने ग्रुप समूह बनते हैं जिसमें जोड़ा जाता है। लोक कलाएं भी जोड़ने का प्रावधान है ना। जो लोक कलाएं भी है ना, जैसे मंडला आकृति मान लीजिए, है ना, बहुत सारी कलाएं हैं। तो वो क्या कर रही होती हैं, वो भी जोड़ रही होती है सभी के अंदर। जैसे मान लीजिए पेंटिंग है, कोई भी पेंटिंग है, एग्जीबिशन होती है, लोग जाते हैं देखने के लिए, है ना, खुश हो जाते हैं। या कोई फोटोग्राफी करते हैं तो उनकी फोटोग्राफी को देख के भी सारे जुड़ने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो कहते हैं जो भी कलाएं भी हैं, चाहे शिल्प कलाएं हो गई, चाहे कोई भी और तरह से कढ़ाई बुनाई हो गई, लेकिन वो क्या है, कलाएं है ना। तो वो क्या कर रही होती हैं, जोड़ने का कार्य कर रही होती है। कहते हैं लोक कलाएं भी जोड़ने का प्रावधान है, हमें सहायता करती हैं। ये सभी कलाएं हमें जोड़ रही होती हैं। हमारी मुस्कान से ये सभी को जोड़ने में मदद करती है ना। जब हम किसी भी कला को देखते हैं, चाहे हम कोई मंदिर भी देखते हैं जिसमें बहुत सुंदर उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, उस मूर्तियों के अंदर हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये मूर्ति बनाई कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी तरह से बनाई है ना। तो कहते हैं हमारी मुस्कान से ये सभी को जोड़ने में मदद करती है। हम ये मनोकोश हमारी शक्तियों को विनम्रता से मदद करती है। ये सब हमारा स्वभाव है। सभी शक्तियों को हमें हम भी धन्यवाद करते हैं और आभार यही है। शक्ति जो विद्यमान है, हम सभी में चलिए, हम चलते हैं, जोड़ कर जा रहे हैं, प्रेम प्रकाश के साथ जो देती है, आपको मुस्कान और दिव्यता के साथ हम जोड़ रहे हैं। धन्यवाद आभार की शक्ति को अपनाते हुए हम सब एक हैं, यही भाव को हम अपनाते हैं जो ज्ञान चक्षुओं को जोड़ देता है। ज्ञान जो क्या, ज्ञान से जो सीमित नहीं है वह तो आरंभ है। तो ज्ञान क्या है, वो आरंभ है, सीमित नहीं है। क्या ज्ञान से जो सीमित नहीं है वह तो आरंभ है, प्रारंभ है दिव्यता का। आकाश गंगाओं में भी दिव्यता है जो ले रही है और दे रही है। आपको आकाश गंगा भी मालूम है ना कैसे होती है, घूमती रहती है ना, घूमती रहती है। एक तरफ से आ रही होती है और एक तरफ से छोड़ रही होती है, और फिर वो अंदर से ले रही होती है, और फिर बीच सेंटर में प्रकाश हो रहा होता है ना। तो कहती इसी साथ हम योगेश्वरी माँ को हम धन्यवाद करते हैं। माँ जो जीवन की ज्योति देने के लिए भी आपने जो मुझे अपने आपने जोड़ा, धन्यवाद आभार। तो एक कुछ पंक्तियां आई थी वो मैं सुनाती हूँ आपको। बदली बदली सी लगती है मेरी छत्र छाया जब तुम मिलाती हो मुझे मेरे ही रंग से। दूर खड़ी रहती हो पर अपना लेती हो मुझे, मेरी माया से मिला देती हो। मैं दूर खड़ी नहीं हूं मैं दूर खड़ी नहीं हूं मैं तो बस एक को एक से जोड़कर 11 बना देती हूँ। मैं माँ अम्बा भी हूँ, मैं माँ जगदम्बा भी, और जो जोड़ देती हूँ समस्त शक्तियों से। ये योग माया माँ के संदेश थे। थैंक यू सभी मास्टर्स को। बहुत 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 ही सुंदर आज का भी विजडम और संदेश जो माँ के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, और कला के बारे में जैसे बताया है, सुंदर। क्योंकि कोई भी कलाकार जो है, उसके भीतर वो मन में वो विचार जैसे आते हैं, और उसको प्रेम से जैसे वो सामने कोई भी कला हो, प्रेम की वो शक्ति से ही
वो कलाकारी करते हैं, तो कहाँ से, वो प्रेरणा मिलती कहाँ से है, तो वो कैसे काम करती है, तो बहुत सुंदर बताया है। और आज का ध्यान भी बहुत सुंदर रहा, क्योंकि वैसे हम स्टार्टिंग में फ्रेंड्स 20 मिनट का ध्यान करते हैं, लेकिन आज ऊर्जा भी इस प्रकार से थी, और जैसे जैसे मैम को विजडम मिल रहे थे, गाइडेंस मिल रहा था, तो अद्भुत ध्यान रहा। थैंक यू सो मच आप सभी का भी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मुझे ना कुछ एक सेकंड, मुझे ना मैसेज आ रहे हैं। हम दिव्यांग महिलाओं को भी दिव्य ऊर्जाएं देते हैं जो देख नहीं सकते। वो देखना चाहते हैं मगर वो देख नहीं पाते, परंतु ये हृदय की शक्ति है जो हमें जोड़ लेती है महामाया से। ये शक्ति अभिमंत्रित नहीं है, ये हृदय की शक्ति है जो वनस्पति जगत दे रहे होते हैं हम सभी को। ये समस्त शक्तियां योग माया माँ की है। ये पिता परमेश्वर की रोशनी है जो हम सभी ने आज ली है। ये जीवन की ज्योति जो जागृत हुई है आज हमारे अंदर, वो दिव्य अवस्था है परम पिता परमेश्वर की, जो दिव्य शांति में रहते हैं। वो अनुभव करते हैं हम सभी को, जोड़ा गया है हम सभी को माँ योग माया में, जो शिवा शक्ति भी है और परम पिता परमेश्वर भी। ये स्वभाव है हमारा जो प्रश्न करता रहता है, किंतु यदि हम प्रश्न ना करें तो क्या उत्तर मिलेगा? क्या हम अपने अंदर जा पाएंगे बिना प्रश्न के? तो स्वाभाविक है इस प्रश्नों के उत्तर को हमेशा लेते रहो, देते रहो। ये स्वीकृति है अपने आत्म की, चिंतन की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दी, बताया हमें किस स्वभाव से उन्होंने जिया अपने जीवन को। वो स्वीकृति है हम सभी के अंदर भी, वो दिव्य आत्मा हम सभी के अंदर है। हम सभी उन दिव्य आत्माओं को नमन करें दोस्तों, जो हम सभी के अंदर है। धन्यवाद करेंगे माँ अम्बा, माँ आदित्य शक्ति। धन्यवाद। शायद किसी का प्रश्न आ रहा था, आ भी रहे तो बहुत प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नों की वजह से उत्तर दिए गए हैं। यस मैम। जी, राजेश्री जी। और मैं पहली बार माया माया का ये मुझे ध्यान हुई थी, तो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा था। पहली बार मतलब ध्यान तो मैं बहुत सालों से कर रही थी, पर योग माया मुझे का जो जैसे आज इतना विस्तृत ज्ञान मिला है, उसके लिए बहुत 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 ही अद्भुत ज्ञान था मुझको। धन्यवाद रानी जी। थैंक यू राजेश्री जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, और कोई मास्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और कोई आज नहीं। सभी अपने अंदर की प्रेम की शक्तियों के साथ मिल जाएं। यही योग माया माँ चाहती है कि आपको अपने आप से जोड़ना है, अपने अंदर की शक्तियों के साथ जोड़ना है।
क्योंकि यहाँ सभी के अंदर योग माया माँ है। हम सभी के अंदर वो शक्ति है जो जोड़ सकती हैं, ज्ञान से भी, ध्यान से भी। बस हमें लक्ष्य रखना है कि हाँ, हमें जुड़ना है। और आज का प्रथम रात्रि है जो आरंभ हो चुकी है, तो चैत्र नवरात्रि का नवरात्रि है। हाँ, ऊर्जा भी बहुत है। और आज वो अमावस्या की भी ऊर्जा है, तो बहुत ज्यादा ही एनर्जी भी फील हो रही है। और यही आज जैसे मैसेज मिला है, प्रेम, प्रेम का तो वही प्रेम और करुणा का जो है ऊर्जा प्रकाश, ध्यान करते हुए इस नवरात्रि में सभी के हृदय में वो शक्ति की ज्योत जो है जागृत हो, और सभी में वे प्रेम और करुणा का जो प्रकाश है वो सभी में फैले। तो थैंक यू सो मच मैम। तो जो मास्टर अभी लेट जुड़े हैं, तो आप यूट्यूब से सुन सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। कुछ अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? जस्ट अभी जुड़े हैं वो, निर्मला जी। हाँ नमस्कार जी, जय माता दी। जी, अभी जल्दी से यूट्यूब से आप देख लीजिएगा, सुन ली। यूट्यूब पर यस देख रहा हूँ। यस यस। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। जय माता दी।